नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की बुरी वस्तु, बुरे विचार, बुरे लोग सर्वथा त्याज्य होते हैं। उनको तो अपनी जिंदगी में आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि बुरे विचार जितने आएंगे हमारा मन बुरा होगा, हमारी आत्मा बुरी होगी, हमारा सब कुछ गंदा हो जाएगा। बुरे लोगों की संगति करेंगे तो भी उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ना, हम ही गंदे हो जाएंगे। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, जिन लोगों को कभी अपने आप की फीलिंग हो कि हम उच्च वर्णी हैं, फीलिंग हो कि हमारे विचार अच्छे हैं, स्वयं को, दूसरे को नहीं कह रहा हूं, दूसरे की नहीं कह रहा हूं, स्वयं की वाचा है। स्वयं के लिए कभी फीलिंग हो कि मैं अच्छा आदमी हूं, मेरा मन बहुत अच्छा है, दूसरे की नहीं कह रहा हूं। दूसरे लोग बेईमानी से, लोभ से, भय से गंदे आदमी को भी अच्छा कह सकते, दूसरे की आंखें चूक सकती हैं, हमें परखने में चूक सकती। दूसरे की आंखें कई बार चोखे को अपन लोग खोटा कह देते हैं, बहुत खोटा आदमी है, और वो चोखा निकलता है। कई बार खोटे को हम चोखा मान लेते हैं और चोखे को खोटा मान लेते हैं, क्योंकि दूसरे की परीक्षा करना बहुत कठिन है। दूसरे को अच्छा बुरा पहचानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। धोखे खा जाते ना, आप लोग भी धोखे खाते हो। किसी को अच्छा मानकर तुम उसको पैसा दे देते हो, उधार दे देते हो, दोस्त बना लेते हो, यहाँ तक कि रिश्तेदार बना लेते हो, तो भी वे धोखा दे जाते। और किसी की क्या कहूँ, बाप बेटे को धोखा दे जाता है और बेटा बाप को धोखा देता है, क्योंकि हम नहीं परख पा रहे हैं, दूसरे नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी सूत्र तुम्हें दे रहा हूं, तुम स्वयं सबसे बड़े पारखी बनो अपने आप के। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कहा, दूसरे की परख पर यदि तुम अपना निर्णय करोगे, बहुत बड़ा धोखा खाओगे। जैसे मैंने कहा ना कुछ दिन पहले कि तुम परख रहे हो, हम तुम्हारी परख पर, तुम लोग हम महाराज लोगों को चलते फिरते सिद्ध मानते हो, पूजा में पढ़ते हो कि नहीं? चलते फिरते सिद्धों सब चरणों में शीश मानते हो कि नहीं? पक्का मानते हो? ऊपर से मान रहे हो कि अंदर से? क्या पता, तुम्हारा आंटी बांध के बांध रहे हो तो
अंदर से मानते हैं, ऐसे नहीं, आप ऐसा मत करो। हम लोग जब किसी महाराज को, आचार्य को भगवान कहते हैं तो अंदर से बोलते हैं, मायाचारी नहीं कहते, बिल्कुल पक्का है। लेकिन हमने कितना बड़ा 3 दिन पहले निर्णय सुनाया था, तुम्हारी इन सबके कहने पर, और एक नहीं लाखों गवाह खड़ा कर दूंगा, और लिखित में प्रमाण है। पूजा में लिखा कि नहीं? कब से लिखा है? हजारों साल से इतिहास है। और कितने लोग बोल रहे हैं? अब तो पक्का है ना। अरे गवाह पर तो लोग सारे, सुप्रीम कोर्ट टिका है, सारे फैसले गवाह पे हो जाते हैं। और हमारे तो इतने सारे गवाह हैं। आज से मैं यहाँ लिखवाता हूं, आई एम सिद्ध परमेष्ठी। तालियां मत हो जाओ, अभी पीठ ठोक रहा हूं, ध्यान रखना। यदि मैंने अपनी अनुभव में ले लिया कि मैं सिद्ध हूं और गवाह मेरे भक्त हैं, बोलो मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? तुम्हारी बदौलत, तुम्हारे निर्णय को यदि मैं स्वीकार कर लूं, अनुभूति में ले लूं, तो हमारा क्या होगा? सीधा धराम से मुनि पद से गिरूंगा, सीधे मिथ्यात्व के कुएं में गिरूंगा और दुर्गति का पात्र बनूंगा। और भक्तों की गवाह है। दुश्मन की गवाह पर संदेह कर लेता, दुश्मन की गवाह पे संदेह कर लेता, तुम तो भक्त हो, तुम्हारी कथनी को मैं कैसे मान लूं? नहीं, मैं अपने आप को सिद्ध नहीं मान सकता। मैंने पूरा बताया, आपको रोक नहीं सकता। देखो कैसी विडंबना है हमारे पास। आपको रोक नहीं सकता। ऐसा झूठ क्यों बोलते हो पूजा में? बोलो ना कि हम मुनि महाराज हैं तो मुनि महाराज हैं, आचार्य श्री तो आचार्य श्री हैं, जो है वही बोलो ना। ऐसी क्यों बटन चमचागिरी क्यों करते हो? जो है वही बोलो ना। नहीं रोक सकता, बहुत बड़ी। क्योंकि भक्ति पुराण में यही लिखा है, अपने आराध्य को इतना ऊंचा उठाओ कि उसको पहुंचने में भी कितना टाइम लगे, तुम उसी श्रद्धा करो। भक्ति यही है, तुम्हें नहीं रोक सकता। जिनवाणी ने कहा इनको मत रोको कि ये झूठ बोल रहे हैं, तुम सोचो कि इनकी बातों में नहीं आना, तुम जो हो वही अपने आप को मानना। मुझे तो अपने आप का मुनि ही मानना पड़े, सत्य यही है। इसलिए दूसरों के कहने पर हमारी सत्यता का निर्णय नहीं होता। 2 व्यक्ति निर्णय कर सकते, या तो भगवान और या स्वयं की आत्मा। या तो भगवान करेगा निर्णय कि ओरिजिनल में क्या हूं, वो तो सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञ अपने सामने आज है नहीं। तो सम्यक दृष्टि को, एक ज्ञानी व्यक्ति को, पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा, मेरा सम्यक दृष्टि बेईमान नहीं हो सकता। मेरा सम्यक दृष्टि उतना ही ईमानदार है जितना कि सर्वज्ञ भगवान है। मेरा मोक्ष मार्गी सत्य महावृत्ति है, उतना ही सत्य है जितना सर्वज्ञ भगवान सत्य है। एक कर दिया पूज्यवर ने, एक कर दिया। बोले नहीं है सर्वज्ञ, क्या बात हो गई? नहीं है भगवान तो क्या बात हो गई? आत्मा तो है, तुम तो हो ना। बोले हाँ मैं तो हूं। तो बस खत्म हो गया। तुम हो, सर्वज्ञ नहीं है, क्या फर्क पड़ता? हाँ दोनों ही नहीं होते तो घाटा था। सर्वज्ञ भगवान आज नहीं है, लेकिन अपन स्वयं है कि नहीं? बोलो आप लोग हो कि नहीं? मैं भी हूं। बस कुंद कुंद भगवान कहते अपनी छाती पे हाथ रख और बोल तू कौन है। अपनी छाती, किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं।
अपन स्वयं छाती पे हाथ रख के पूछ, तू कौन है? बोल, तेरा मन कैसा है? दुनिया को हम धूल झोंक देंगे, हमारे मन में क्या चल रहा है क्या तुम बता सकोगे? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है हम क्या बता सकेंगे? कोई नहीं बता सकता। किसके मन में यहां क्या क्या चल रहा है, कितने भी निकट का व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी निकट का विश्वसनीय व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन हम उसके मन की बात नहीं बता सकते। बेटा भी क्यों ना हो, बाप भी क्यों ना हो, गुरु भी क्यों ना हो, चेला भी क्यों ना हो, कौन बताए कि इसके मन में क्या चल रहा है? कुंद स्वामी ने कहा बेईमानी हो सकती है, इसलिए उन्होंने पहले सम्यक दृष्टि बनाया। सम्यक दृष्टि का अर्थ यह नहीं है कि हम दुनिया को अच्छी दृष्टि से देखें, दुनिया हमें अच्छी तरह दिखे, कौन सज्जन है कौन दुर्जन है, कौन खोटा है कौन चोखा है, इसके लिए सम्यक दृष्टि नहीं होता। सम्यक दृष्टि का वास्तविक अर्थ है कुंद स्वामी के कि तुम्हारी सम्यक दृष्टि होने के बाद खोजो कि तुम्हारा मन अच्छा है कि खोटा है। अपन सम्यक दर्शन को अधिकतम लगाते हैं तो कहां सम्यक दर्शन का अर्थ है देखो भगवान चोखा है कि नहीं, सच्चे देव को पहचानो, क्योंकि सम्यक दृष्टि का लक्षण है वो खोटे देव को नहीं मानता। सच्चे देव को पहचानो, सच्चे गुरु को पहचानो, सच्चे शास्त्र को पहचानो। ये प्राइमरी कक्षा के लिए है, प्राइमरी कक्षा के लिए है कि आ लिख करके बाजू में अनार भी बनाओ, आ अनार का। कुंद का साहित्य पढ़ने के बाद, उनकी वाणी को पढ़ने के बाद गजब गजब किया वो, क्या सूत्र निकाला। अपन यही लग रहा है कि सम्यक दृष्टि है, हम खोटे देव को नहीं मानेंगे। मर जाओ तुम तो भी तुम चोखे का दावा नहीं ठोक सकते। हम क्या दावा किया है, हम सच्चे देव को ही मानेंगे। बोलो आपका नियम है कि नहीं? खोटे देव को नहीं मानेंगे, नियम है कि नहीं है? सबका नियम है। आगम कहता है तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम गारंटी नहीं ले सकते कि मेरा देव चोखा है। तुम सच्चे गुरु को मानने वाले हो, पक्का है। महाराज हम खोटे गुरु को नहीं मान सकते। हमें पूरा ज्ञान है कि सच्चा गुरु कैसा होना चाहिए। तुम जिंदगी भर मर जाना, कभी गारंटी नहीं दे सकते हो कि मेरा गुरु सच्चा है, नहीं कह सकते। शास्त्रों में आता है एक आचार्य परमेष्टि, गुरु तद्भव मोक्षगामियों का जो गुरु अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है। दीक्षा खोटा मान के ली थी कि चोखा मान के? चोखा मान के लिए था, लेकिन अंदर में वो अभव्य था, मिथ्या दृष्टि था। कितने अभव्य मिथ्या दृष्टि गुरु के दीक्षित मोक्ष चले जाते, भावलिंगी हो जाते, असंख्यात गुणी निर्जरा करते। पूरा शिष्य समुदाय भावलिंगी और कोई मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, और उसका गुरु खोटा है। उसको देखकर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तत्व दृष्टि प्राप्त की, कौन पकड़ पाए? जब समोषण में गए, जब कहा सब शिष्यों ने गुरुदेव समोषण आया है, चलो अपन महावीर स्वामी का दर्शन करने का मन हो रहा है, तो गुरु कहता है नहीं नहीं, क्या करोगे? जो महाराज भगवान सुनाएंगे वो मैं ही सुना देता हूं। भगवान भी वही सुनाएंगे जिनवाणी मैं सुना दे। 6 द्रव्य 7 तत्वों की बात है। बोले नहीं गुरुदेव चलना है। थोड़ा शिष्यों ने जिद की, आचार्य चले गए।
और जाकर के समोषण में प्रवेश किया। बोले ऐसा करो, तुम लोग चले जाओ, हम यहीं बैठे। स्तूप बना है, अभव्य कूट बना है, अभव्य कूट। और अभव्य कूट में जाकर के गुरु ने कहा नहीं नहीं तुम लोग जाओ, मैं यहीं बैठा हूं, प्रवचन सुन के जल्दी वापस आ जाना, अपन को विहार करना है। अंदर जाकर सारे शिष्य कहते हैं साक्षात तीर्थंकर का दर्शन करने का भाव मेरे गुरु को नहीं आ रहा है, क्या बात है? पूछ लिया। बोले तुम्हारे गुरु अंदर नहीं आएंगे क्योंकि वो अभव्य हैं। ये कौन से काल की बात सुना रहा हूं मैं? चौथे काल की। कई शिष्य अवध ज्ञानी थे, कई शिष्य मना पर्याय ज्ञानी थे, वे भी नहीं परख पाए, केवली भगवान पर। इसलिए यदि अपन ने सम्यक दर्शन इसलिए प्राप्त किया हो कि मैं सच्चे देव को पहचानूंगा, सच्चे गुरु को पहचानने के लिए मैं सम्यक दृष्टि हुआ हूं, सच्चे शास्त्र को पहचानने के लिए मैं सम्यक दृष्टि हुआ हूं, तो ये तुम्हारी भूल है, तुम चूक जाओगे, चूक जाओगे, धोखा हो जाएगा। अपन छदमस्त हैं। दुकान से नारियल बजा के लाते हो कि बिना बजाए? बोलो। फिर भी खोटा निकल सकते। सच्चे मार्ग पर चलते हैं फिर भी भटक सकते हो। भूख मिटाने के लिए रोटी खाते हो, वह रोटी तुम्हें नुकसान कर सकती है। कुछ भी हो सकता है दुनिया में। कुंद कुंद स्वामी ने कहा तुम्हारी यदि सम्यक दृष्टि हो गई हो तो लो, तुम खुद अपनी सम्यक दृष्टि की परीक्षा करो। मेरे से मत पूछो कि मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं, मैं तो सबको सम्यक दृष्टि मानता हूं। मेरे से पूछो कि महाराज हम लोग कौन हैं, तो हम तो यही कहते हैं सब सम्यक दृष्टि जीव हो, धर्मात्मा जीव हो, पुण्यात्मा जीव हो, कह दूंगा मैं तो, क्योंकि मुझे तो गलत दिखते ही नहीं कोई। उन्होंने कहा नहीं, दूसरे से नहीं पूछना, मेरे से नहीं पूछना, तुम्हें यदि सम्यक दर्शन हुआ है तो लो आज घोषणा करो, तुम घोषणा करो तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। चलो तुम्हारा मन कैसा है, बोलो। तुम्हारा मन कैसा है, बोलो। गंदा मन है कि अच्छा मन है? प्रतिक्रमण नहीं करा रहा हूं कि झूठ बोलना है। प्रतिक्रमण में तो अच्छा मन भी हो तब भी कहना पड़ता है हाँ भगवान पाप अनुरात मनिया। प्रतिक्रमण में झूठ भी बोलना पड़ता है। मन बिल्कुल साफ है फिर भी कहना पड़ता है, फिर भी मन में कोई विचार आया हो तो भगवान क्षमा करना। व्यवहार में तो क्षमा नहीं होते भी कहते भैया गलती तो वैसे नहीं की है, लेकिन फिर भी यदि मेरे से भूल चूक हो गई हो तो क्षमा। वो नहीं, सत्य का निर्णय है। बोलो तुम्हारा मन कैसा है, छाती पे हाथ रख के बोलो। कुंद कुंद स्वामी जो तुम बोलोगे उस पर विश्वास करेंगे और कह देंगे तुम सम्यक दृष्टि हो। बोलो, निर्णय करो तुम्हारा मन कैसा है। इसमें कभी बेईमानी नहीं हो सकती, क्योंकि मन में क्या चल रहा है भगवान जानते हैं या व्यक्ति स्वयं जानता है, स्वयं जानता है। कोट कर लेना, तुम्हारा मन, मेरा मन बड़ा बेईमान है, नीच है, बेईमानी करता है, गुरुओं के सामने भी बाहर से कुछ करता है, अंदर से कुछ करता है। इनके सामने भी, मंदिर में भी कुछ, बाहर से कुछ दिखता है, अंदर से भी कुछ सोचता है। ये मन भगवान के दर्शन करते हुए बुरा हो जाता है, स्वाध्याय करते बुरा हो जाता है,
माला फेरते बुरा हो जाता है, गुरुओं के सामने बोलते बोलते ये मन बेईमान हो जाता है, उनसे भी झूठ बोल देता है। मन में कुछ है और वचनों में कुछ है। फैसला करो अपने आप को, तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारी आंखें कैसी है, तुम्हारी आंखें कैसी? महाराज अच्छी है, आपको देख रहे ना? नहीं नहीं नहीं, देखो मुझे देख रहे हो तो तुम्हारी आंख अच्छी है, पता नहीं लोग मुझे किस किस दृष्टि से देख रहे हैं। हम सड़क पे निकलते हैं, हजारों आंखें मुझे देखती हैं, क्या सभी अच्छी दृष्टि से देखती है? बोलो, पहले बताओ मैं अच्छा हूं कि नहीं? हाँ, कह दो वो तो तुम्हारी चमचागिरी की आदत है, पहले कैसे बोलोगे? तो कहते हाँ, कहना भी चाहिए। यदि तुमने गड़बड़ कह दिया तो मामला अभी यार सम्मान टूट जाएगा। कहना ये तो रटाया हुआ है अपन को, अपनी ऊपर से नहीं कह रहा, ये भी मैं कह रहा हूं, अंदर से बोल रहा हूं। मैं तुम्हें बेईमान कभी नहीं कहूं, अंदर से बोल रहा हूं कि तुम अच्छे। लेकिन सभी लोग क्या तुम्हारे मुनि महाराज को एक ही दृष्टि से देखते हैं? कोई बुरी दृष्टि से भी देख रहे हैं। भगवान को भी कोई सभी अच्छी दृष्टि से सुनते हैं, सभी लोग दृष्टि से प्रवचन सुनते हैं, कोई अच्छी दृष्टि से, कोई बुरी दृष्टि से। सबकी दृष्टियों में अंतर है, बहुत फर्क है। इसलिए इस झगड़े में नहीं पड़ना। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, अपने खुद छाती पे हाथ रख के बोलो, तुम्हारी आंख कैसी है? आंखें कैसी, अच्छी है या बुरी? आंखें अच्छी हैं या बुरी, दोनों फैसला करना है। और तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता, भगवान जानता है, वो अपने पास है नहीं। अपन खुद की कॉपी जांचे ना, ऐसा कैसा गुरु मिलेगा? कुंद कुंद भगवान जैसा गुरु। कह बेटा तुझे ही लिखना है, तुझे ही जांचना है, और प्रमाण पत्र मैं दूंगा तेरे खुद की जांची हुई कॉपी को। कितने ईमानदार हैं कुंद कुंद के शिष्य, कैसे गुरु और कैसे शिष्य है वो, कैसा गुरु। बोला तुझे काफी लिखना है और तुझे ही जांचना है, और तू जांच करके जो नंबर देगा प्रमाण पत्र मैं दूंगा। आज तक ऐसा कोई कॉलेज देखा? आज तक कोई इतना विश्वसनीय कॉलेज देखा कहीं? जहां स्वयं लिखे, स्वयं जांचे और प्रमाण पत्र कॉलेज दे। हाँ, एक बुंदेलखंड में, झांसी का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ऐसा था, अब नहीं है, पहले ऐसे ही था। स्वयं घर से लिख के ले आओ काफी, और नंबर भी तुम्हें भर लेना, प्रमाण पत्र यूनिवर्सिटी दे देता था। ऐसा आज तक कोई कॉलेज अच्छे नहीं है। गुरु को शिष्य पर विश्वास नहीं है कि ईमानदारी से काफी जांचेगा। काय का गुरु है, काय का शिष्य है? मैंने कहा था ना, पिता एक दिन चाबी भूल गया घर, उसका मंदिर में मन नहीं लग रहा है, चाबी गद्दी पे छोड़ के आ गया हूं। आज छोरे के हाथ में लगी तो दुश्मन का डर नहीं है, बेटे के हाथ में लगी तो आज वो कबाड़ा कर देगा। काय का बेटा है, काय के बाप हो। अब दुनिया में तुम किसका विश्वास करोगे महानुभाव? बेटे के लिए चाबी का विश्वास नहीं उठ रहा हो रहा है, डर लग रहा है। बेटे का विश्वास नहीं है तुम्हें, बाप होकर के। बाप बेटे पर नहीं है। मैंने कहा था ना, तुम्हारे घरों में जितने ताले लगते हैं आपसी में, झूठ मत बोलना, किसके लिए लगते हैं? बाहर के चोरों के लिए। सासू की तिजोरी में, सासू की तिजोरी होती क्या टची, मुझे पता नहीं क्या होता है। ताला लगाए किसके लिए? बहू के लिए। बहू भी कम नहीं है, वो भी ताला लगाए किसके लिए? जेठानी के ताला लगाए किसके लिए? देवरानी का ताला लगाए किसके लिए? बाप ने ताला लगाया किसके लिए? बेटे ने ताला लगाया किसके लिए? और जिस दिन बारात आती है उस दिन सब कहते
भैया सब सामान अच्छे ताले लगा देना। इसका अर्थ रिश्तेदार बाराती आ रहे हैं कि डाकू आ रहे हैं? फैसला करो किसकी बारात आ रही है और बारात में कौन आ रहे हैं। बोलो, बारात के समय सारा सामान आप लोग सुरक्षित करते हो? कई लोग तो बैंक में रखाते हैं और ताले लगाते हैं। झूठ मत बोलना। क्या तुम्हारी बारात में कोई चोर आएगा उसके लिए लगाए हैं? तुम्हारी बारात में कोई डाकू आएगा उसके लिए लगाए हैं? झूठ मत बोलना कि जो तुम्हारे रिश्तेदार बाराती हैं उन्हीं पर तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम्हें डाउट है कोई रिश्तेदार हमारा चोरी, यानी आपकी दृष्टि में आपके सारे जितने बाराती आए वे सब डाकू आए। डाकुओं की बारात। और जितने बाराती गए हों सबसे पहले अपने रिश्तेदार के घर में देखना कहाँ कहाँ ताला लगा, पूछना भैया ये ताले क्यों लगाए गए, तो तुम्हारी औकात पता चल जाएगी कि तुम उसकी दृष्टि में रिश्तेदार हो या डाकू हो। पता कौन किसी विश्वास समझ हो गया, कोई किसी पर विश्वास करने लायक नहीं रहा। दुनिया में क्या हो, गुरु शिष्य पर विश्वास नहीं, शिष्य का गुरु पर विश्वास नहीं, मालिक का नौकर पर विश्वास नहीं और नौकर का मालिक है। दुनिया में शांति का कुंद कुंद भगवान का गजब। उनकी भगवान इतना विश्वास। बोले हाँ, मेरा सम्यक दृष्टि कभी बेईमान नहीं होगा। मेरा सम्यक दृष्टि, कुंद कुंद का सम्यक दृष्टि, कुंद कुंद भगवान का चेला, कुंद कुंद भगवान का मुनि, कुंद कुंद की चर्या पालन करने वाला, कुंद कुंद का दावा है बेईमान नहीं होगा। जैन दर्शन का दावा है, वो ईमानदार है। सम्यक दृष्टि का अर्थ होना है दुनिया के लिए ईमानदार नहीं, अपने लिए खुद के लिए ईमानदार बन जाना और अपनों के लिए ईमानदार बन जाना, इसका नाम सम्यक। दुश्मन के लिए नहीं। दुश्मन तो तुम्हारे लिए बेईमान का है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा व्यक्ति तुम्हें क्या मान रहा है, तुम्हारे व्यक्ति की दृष्टि में तुम क्या हो, जो तुम्हारे घर के हैं उनकी दृष्टि में आप क्या हो, पहली तैयारी आप करो। कुलाचार, अभी धर्माचार नहीं, कुलाचार करिए आप। पहले सबसे पहले आप अपने परिवार की दृष्टि में आप क्या हैं, इसकी तैयारी शुरू करो। होमवर्क है, लगा दो, वर्षों लगा देना महानुभाव। सबसे पहले जिनके बीच में तुम रहते हो, जिसको तुम अपना कहते हो, उसकी दृष्टि में तुम क्या हो। तुम अपने पिताजी की दृष्टि में क्या हो, पूछो उनसे, जानने का प्रयास करो। तुम्हें वो क्या मानते हैं, ओरिजिनलिटी क्या है तुम्हारी। मम्मी पापा कभी चुपचाप सुनना, आहट नहीं करना, वो अपना बदल देंगे, क्योंकि मम्मी पापा सबसे ज्यादा मुंह देखी करते हैं, सबसे ज्यादा मुंह देखी करेंगे वो। बिल्कुल अकेले में जब मम्मी पापा बैठे हों और दोनों कह रहे हों अपन ने कितना पुण्य किया है, कितना पुण्य किया है कि हमें ऐसा बेटा मिला है। जहां देखो उसकी प्रशंसा हो रही है। मैंने जिंदगी में कभी सम्मान नहीं पाया, इस बेटे की बदौलत जहां निकलता हूं वहीं लोग हाथ जोड़ने लगे। बस ये शब्द यदि तुम्हारे पिता के मुख से कभी सुन लो, सामने मत कहलवाना, वो सामने तो सवार कह देगा। कभी अकेले, कभी वो अपने दोस्तों के साथ, कभी बाजार में कह रहा हो मैं अपनी जिंदगी को इतना भाग्यशाली नहीं मानता हूं, लेकिन मैं जिस बेटे का बाप हूं मुझे उस पर गर्व है।
क्या आप पर आपके पिताजी को गर्व है? अंदर की बात पूछना। इसी प्रकार पिता को अपने बेटे की दृष्टि में तुम क्या हो, क्या उसको गर्व है? ऐसे ही तुम्हारे और जो संबंध हैं, भाई भाई के संबंध, तुम अपने भाई की दृष्टि में क्या हो? क्या तुम दुश्मन से पूछते हो दुश्मन की दृष्टि में मैं क्या हूं? मैं पूछ रहा हूं तो अपनी भाई की दृष्टि में क्या हो? दोनों एक दूसरे की दृष्टि में क्या हो, ये जानने का प्रयास करो। तुम दोनों पति पत्नी हो, क्या जानते हो? एक दूसरे के प्रति पता करो, तुम एक दूसरे की दृष्टि में क्या हो। महिलाओं, पति की अंदर चेतना को समझो, तुम उसकी दृष्टि में क्या हो। सामने मत कहलवाना। सबसे ज्यादा झूठ यदि कोई बोलता है किसी से, तो माँ बेटे से और पति पत्नी से झूठ बोलता है। ये आपका सर्वे है, पेपर का। पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा झूठ बोलती है माँ बेटे से। वो तो अच्छे के लिए बोलती है, बहुत अच्छे के लिए बोलती है, बेटे के उद्धार के लिए बोलती है। कोई चीज मांगता है, कहता बाबा ले गया, अच्छी। लेकिन पति पत्नी के सामने जितना झूठ बोलता है, बहुत बेईमान होता है, बहुत झूठ बोलता है। इसलिए ये तो मुंह देखे तो बहुत अच्छा बोल देगा। पुरुष लोगों, आप अपनी जिंदगी में बस इतना जान लो कि पत्नी की दृष्टि में आप क्या हैं। दुनिया की दृष्टि में नहीं पूछा। दुनिया तो तुम्हें राम मानती है, पत्नी क्या मानती है? अंदर की बात है, अंदर की चेतना की बात है। कभी परीक्षा कर लेना। कोई साक्षात तुम्हारे संबंध में कोई अपवाद कर दे कि तुम्हारा पति वहां पर था, उसके साथ था, फोटो दिखा देवे और पत्नी कहते कुछ भी दिखा दो, आकाश के तारे जमीन पे आ जाएं तो आ जाएं, लेकिन मेरा पति ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा पति मेरा राम है। अंदर की बात कह रहा हूं, ऊपर से तो हमें सब मालूम। अंदर चेतना से आत्मा की पर्याय बनाओ विश्वास की। विश्वास अंदर, अपनी छाती पे हाथ रख के बोलो तुम्हारा पति कैसा है तुम्हारी दृष्टि में। अंदर की बात है और आपको यह जानना है। और ऐसे ही आपको भी जानना है कि आप पति की दृष्टि में क्या हैं, ऊपर से नहीं। ऊपर से तो ये चमचागिरी करके जानता है, जोरू का गुलाम है ना, तुझे खुश रखेगा क्योंकि नहीं रोटियां कौन देगा। अंदर से पूछो कि तुम्हारी दृष्टि में मैं क्या हूं, अंतर्दृष्टि से। 6 महीने रावण के पास रहने के बाद रामचंद्र जी ने क्या कहा, लक्ष्मण भैया ने क्या कहा, क्या गजब। ये रामायण पढ़ी नहीं जाती है, रामायण समझी जाती हैं। क्या गजब की चीज। जब सीता जी आई, युद्ध को विजय प्राप्त हुआ, तो लक्ष्मण और रामचंद्र जी को विभीषण को भेजा कि जाओ लंका वालों, हमारी पत्नी को हम लेने नहीं जाएंगे, तुम लोगों का क्या कर्तव्य है बताओ। सम्मान के साथ
पूरी लंका सम्मान के साथ सीता के पास गई, क्षमा याचना की और सम्मान के साथ देने आए। तब जाकर रामचंद्र ने कहा अग्नि की तैयारी करो। लक्ष्मण कहता भैया मैं आपका भाई हूं, आज तक आपके साथ था, भाभी की परीक्षा लेने की बात, पहले आपको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। मुझे मारे बिना आप सीता के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हो, संदेह नहीं कर सकते हो। परीक्षा का अर्थ क्या है भैया? आप संदेह कर रहे हैं, आप संदेह कर रहे हैं। लक्ष्मण धनुष बाण उठा लिए, युद्ध होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं मेरे जीते जी, पहले युद्ध होगा, आप मुझे मारिए तब कहीं एक संभव है। गजब का संवाद हुआ और लक्ष्मण विरोध में खड़ा हो गया धनुष बाण लेकर के। किसके प्रति? राम के। युद्ध करूंगा, युद्ध। ओहो कैसा देवर था। रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं, लक्ष्मण तू मुझे क्या समझता है? मैं विदेही के प्रति संदेह में हूं? नहीं, मैंने एक रहस्य तेरे से छुपा के रखा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये सब कुछ हो सकता है। तो ओरिजिनल तो सीता में अग्नि को सौंप के गया था, अग्निदेव को, और नकली सीता ये लेके गया था। वैष्णव दर्शन में है, ये नकली सीता है, ये असली नहीं है रे लक्ष्मण, ये तेरी भाभी नहीं है, ये तो नकली है। रावण ने जो अपहरण किया है वो तो नकली थी, डुप्लीकेट विक्रिया थी। मैं अग्नि परीक्षा सीता की लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अग्नि से ओरिजिनल सीता लेने की कह रहा हूं। झगड़ा शांत हो गया, विश्वास की बात कह रहा हूं। क्या विश्वास था दोनों का, एक दूसरे के प्रति विश्वास, और उस विश्वास के कारण से देखो आज तक कभी अग्नि नीर नहीं हुई और अग्नि क्या हो गई। क्या तुम्हारे में ऐसा विश्वास है? एक दूसरे का एक दूसरे पर घर में किसका विश्वास है? यदि ये कुलाचार तुम्हारा हो गया, कुलाचार में तुमने जीत लिया कि हमारे घर में किसी भी आदमी से पूछ लीजिए मेरे संबंध में मेरे घर के लोगों के विचार क्या है, पहला सर्टिफिकेट लाओ धर्म की कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, गुरु को विश्वास बना दिलाने के लिए, भगवान का विश्वास जीतने के लिए, जिनवाणी का विश्वास जीतने के लिए पहले मुझे घर का सर्टिफिकेट दिखाओ। क्या घर के लोग तुम्हें कैसा मानते हैं? उसके लिए 1 साल लगे, 2 साल लगे, जीवन भर लग जाए, लगा दो। और यदि ये तुमने जीत लिया, तो आज तक तो कोई जीत नहीं पाया, कोई नहीं जीत पाया, क्योंकि सब हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तुम अपने खुद से बताओ, अब बेटे से मत पूछना, नहीं पूछ पाओगे। मैंने प्रयास तो यही किया कि तुम सब एक दूसरे से पूछो, लेकिन वो सही नहीं बताएंगे, क्योंकि सही बताते ही झगड़ा हो जाएगा, सही बताते ही झगड़ा हो जाएगा। पति पत्नी दोनों अपने अंदर की सही बात बता दें तो बोलो क्या होगा? थोड़ा शेयर करो ना मुझे। यदि तुम लोग अपने अंदर की जो 24 घंटे में तुम्हारे अंदर भाव चलते हैं, विचार चलते हैं, यदि तुम अपनी श्रीमती को बताओ तो क्या होगा?
महाराज जी आप बेफालतू बातें मत छेड़ो, भ्रांति से गृहस्थी निकल रही है, ये भी कोई कम थोड़ी है। ये यदि अपने अंदर की बात बता दें तो तुम तुरंत कहो तलाक देने पहुंच जाओ। अरे तू ऐसे, यदि ये बता दें कि मेरे मन में ऐसा भाव आया था, ऐसे परिणाम हुए थे, तो तुम फटाक से तलाक लेकर बैठ जाओ। तो वो नहीं बताएगी अंदर की, तुम भी नहीं बताओगे, कोई नहीं बताएगा। अब अपन कुंद कुंद स्वामी महाराज की दृष्टि में आ जाएं। अपनी छाती पे हाथ रख के बोलो, क्या तुम ईमानदार पिता हो? बेटे से मत पूछना, क्योंकि वो तो झूठ बोलेगा, क्योंकि अभी हाल कुछ बोल देगा थप्पड़ और बढ़ जाएगा, और ज़्यादा बोल दिया तो वसीयत से वंचित रह जाएगा। जैसे कुंद कुंद स्वामी कहते हैं पूज्यवर, एक दूसरे पे मत छोड़ो, ये सब बेईमानी हो जाएगी और पता चलेगा कि ये तो सब बेईमान थे, सब अच्छे गए। अब कुंद कुंद स्वामी का बहुत बड़े, एक ही आचार्य महाराज आध्यात्मवेत्ता जो हैं, अध्यात्म सभी आचार्यों ने ही कहा, लेकिन चारों अनुयोग में एक द्रव्यान योग के ऐसा कथन है जो कहता है दूसरे से मत पूछो, दूसरों की बातों पर विश्वास मत करो, दूसरा तुम्हें क्या मानता है इस पे विश्वास करके मत जियो, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। दूसरा तुम्हें जो मान रहा है वही तुम अपने आप को मत मानो, तुम्हारा पतन हो जाएगा। जैसे हमने प्रवचन में प्रारंभ में कहा था, भक्तों की बातों में मत आओ, भक्त तुम्हें क्या मानते हैं। जो भक्त मानते हैं, यदि तुमने वही अपने आप को मान लिया तो तुम्हारा मुनि पद का नाश हो जाएगा। भक्त लोग जो जो मुनि को मानते हैं, यदि वैसा ही मैं मान लूं तुम्हारे ऊपर विश्वास करके, तो मैंने पहले ही कहा था मेरे मुनि पद का नाश हो जाएगा। जैसे क्या कहा था, आप लोग कहते चलते फिरते सिद्धो सम चरणों में, और यदि मैंने मान लिया अपने आप को सिद्ध, सीधा विख्यात बन जाऊंगा, विनाशी विनाश। कुंद कुंद भगवान कहते हैं इस चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारी जिंदगी की डायरी दूसरे से मत पढ़वाओ, तुम्हारी जिंदगी की डायरी दूसरे से मत पढ़वाओ, तुम्हारा मन तुम्हारा विकल्प दूसरों से मत पढ़वाओ। तुम यदि मेरे भक्त हो, मेरा थर्मामीटर तुम्हारे है, और मेरे करे अनुसार यदि तुम्हारी आत्मा की सम्यक दर्शन पर्याय बनी है, कुंद कुंद का सम्यक दर्शन, समंत्रभद्र महाराज का सम्यक दर्शन सच्चे देव सच्चे साथ सच्चे गुरु की पहचान कराता है। चरणान युग का सम्यक दर्शन, चरणान युग का सम्यक दर्शन स्वयं का परीक्षण नहीं कराता, वो कराता है सच्चे देव साथ गुरु की पहचान कराता। और द्रव्यान युग का सम्यक दर्शन जो है, वो देव साथ गुरु की पहचान नहीं कराता, वो स्वयं की पहचान कराता है, स्वयं की पहचान कराता है। और कुंद कुंद भगवान कहते मुझे विश्वास है, तू खुद अपनी छाती पे हाथ रख के बोल, क्या तू ईमानदार पिता है? छाती पे हाथ रख के बोल कि तू ईमानदार बेटा है, क्या पुत्रत्व तेरे में है? छाती पे हाथ रख के बोल कि तू ईमानदार पति है। तू खुद बोल। कुंद कुंद स्वामी कहते कोई नहीं बोलेगा, हम किसी की बात पर विश्वास नहीं करते, तू बोल तेरे मन में, तेरे मन में क्या है, तू बोल अच्छा पति है क्या, तू कैसा पति है। हमें कोई गवाही की जरूरत नहीं है, मुझे अपने सम्यक दृष्टि पर विश्वास है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। कुंद कुंद का सम्यक दृष्टि है ही नहीं, वहां झूठ बोलने का सवाल ही नहीं। चरणानुग में आ जाएगा, द्रव्यानुग कभी झूठ बोलने की बात ही नहीं करता। अपनी दृष्टि से पूछो, क्या सही मायने में मुनि से पूछा गया, गुरु की दृष्टि में तुम कैसे हो? ये कोई ईमानदारी का लक्षण नहीं। शिष्य की दृष्टि में गुरु कैसा है,
ये कोई सच्चे गुरु की पहचान नहीं है। यदि शिष्य कह रहा है कि मैं सच्चा, हमारा गुरु सच्चा है, तो मस्त मान लेना सच्चा है। सारा संघ गुरु को सच्चा मान रहा था, वो समोषण में जाके क्या निकला? अभव्य निकला। मत मान लेना कि तुम गुरु की दृष्टि में अच्छा है। गुरु कह रहा था मेरा चेला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मत मान लेना कि तुम अच्छे हो। गुरु महाराज भी, कितने अच्छे गुरु महाराज अभव्य को दीक्षा दे देते हैं, पहचान नहीं पाते, मिथ्या दृष्टि को दीक्षा दे देते। सच्चे सच्चे मुनिराज, शुद्ध केवली भावलिंगी मुनिराज के हाथ से ऐसी खोटी दीक्षा दे दी जाती है, ऐसी खोटी दीक्षा जिसका कभी कल्याण ही नहीं होना। अभव्य को दीक्षा दे दी एक तद्भव मोक्षगामी जीव आचार्य ने। नहीं परख पाए कि अभव्य है, नहीं परख पाए कि मिथ्या दृष्टि है, नहीं परख पाए कि खोटा है, नहीं परख पाए। गुरु में कितनी ताकत है, अंदर की बात नहीं पड़ती, खोट हो सकती। समंत भद्र महाराज कहते हैं बस मुझे दुनिया में, कुंद कुंद भगवान कहते हैं मुझे दुनिया में दो ही ईमानदार हैं, एक तो सर्वज्ञ भगवान और एक मेरा सम्यक दृष्टि। मेरा सम्यक दृष्टि, मेरा सम्यक दृष्टि ईमानदार है और भगवान ईमानदार हैं। वो आज अपने पास है नहीं, अब कौन बचा? सम्यक दृष्टि। आप कुंद कुंद स्वामी के अनुसार सम्यक दृष्टि हैं तो बोलो आप कैसे हैं? आप कैसे? ऊपर से नहीं बोल रहा, अंदर से बोलना मत, क्योंकि तुम मालूम है तुम यहां झूठ ही बोलोगे। या तो थोड़ा सा लिहाजा रखो तो कह महाराज हम तो सब पापी बैठे हैं, ये कह दो कि तुम, और या ये कह दो महाराज आपको दिख नहीं रहा हम लोग कितने अच्छे लोग हैं। दो बोलो, ये दोनों झूठ है। अंदर से पूछो क्या तुम सम्यक दृष्टि हो? अंदर से पूछो, बताओ क्या तुम अच्छे आदमी हो? पूछो अपने आप को। तत्व चिंतन का अर्थ क्या होता है महानुभाव? ये मालाएं भालाएं फेरना, ये तो सब बाल बोध हैं। ये स्वाध्याय करना, ये सब बाल बोध है, मन रमाने के लिए। ये तीन लोग की बातें जानना, सृष्टि में क्या है, कहाँ कर्म है, कहाँ सब, ये तो मन लगाने के लिए बातें हैं। काय के लिए मालूम है? समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। क्या? शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। वे तो सब उसके लिए। ये स्वाध्याय कर रहे काय के लिए? क्या करें बैठे बैठे? यहां वहां की बातें करेंगे। अशुभ उपयोग से बचने के लिए स्वाध्याय किया जाता है। अशुभ से बचने के लिए मालाएं फेरी जाती हैं, क्योंकि ये मन इतना बेईमान है। ये तो इसमें नहीं लगाएं, शुद्ध में तो टिक नहीं रहा, शुभ में लगाया नहीं तो अशुद्ध में जाएगा। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, बहुत अच्छी पंक्ति लिखी, स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पे स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। किसकी उपमा दी मन को? कुत्ते की। कुत्ते की उपमा दी। ये मन स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता। स्वाध्याय करके, चिंतन करके मनन को जैसे तैसे रोकता हूं, और थोड़ा ही सा मौका मिलता है तो क्या करता है? पे स्वान सा मन बाहर दौड़। गजब की पंक्ति बंधुओं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, ओरिजिनलिटी है। कितनी बड़ी सत्य, कितना बड़ा सत्य। अपने मन को स्वान कहना, अपने मन को कुत्ता कहना ना, ये किसी मिथ्या दृष्टि की बस की बात नहीं है।
सम्यक दृष्टि ही, मिथ्या दृष्टि दुनिया को कुत्ता कह सकता है, लेकिन स्वयं के मन को कुत्ता कहना सम्यक दृष्टि की ही हिम्मत है। स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता है। कुत्ते को आप कितना भी एसी में घुमाओ, कितना भी खिलाओ पिलाओ, लेकिन कभी पट्टा छोड़ के देखना, वो गंदगी पे ही सूंघता हुआ दिखेगा। बहुत अच्छे पालतू कुत्ते होते ना, तो ये जो डंडे जो कभी कभी देखना, हमने देखा भी है, बड़े बड़े कुत्ते होते ना, इनको पालते हैं, खिलाते हैं, एसी में रखते हैं बहुत अच्छी तरह। ले घुमाने ले जाते ना, तो वो घूरा आता ना, वहां सूंघता फिरता है। कितना भी करो उसको गंदगी मिलेगी। तो गिद्ध उड़े कितना ऊंचा भी, नभ पर कभी विचार किया, सदा जमी पर पड़े मांस के टुकड़े से प्यार किया। गिद्ध सबसे ऊंचा उठता है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? सड़े हुए मांस को ढूंढता है। ये मन ऐसा ही है, मान लो, बहुत बेईमान। ये सब चिंतन के लिए, मन को रोकने के लिए स्वाध्याय, चिंतन, मालाएं जब करना चाहिए, करता हूं, करते ही रहना है, क्योंकि मन नहीं तो बाहर दौड़ेगा, दौड़ेगा मन बाहर, गलत करेगा, अशुभ करेगा, पाप बंद करेगा, दुर्गति में जाएगा। इसलिए सब करना है, छोड़ना इसको नहीं है। बात समझने की है, छोड़ने की नहीं। द्रव्यान योग पढ़ने वालों ने यही तो गलती की थी, कंजाइस्ट यही तो गलती कर गया कि समय सार जैसी वस्तुएं समझने की थी, व्यवहार है, उसने छोड़ दिया। समझना था व्यवहार को, उसने छोड़ दिया। मन को समझना है, मन को त्यागना नहीं है। इंद्रियों को समझना है, इंद्रियों को फोड़ना नहीं है। समझना है कि ये व्यवहार असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, समझना है, छोड़ना नहीं है। समझना अलग चीज है और छोड़ना अलग चीज है। कितनी चीजें हैं जो समझी जाती हैं, छोड़ी नहीं जाती, छोड़ी नहीं जाती, समझी जाती है। भोजन बनाना कष्टदायी है, व्यवहार कष्टदायी है, समझो, लेकिन कष्टदायी है, छोड़ मत देना। बोले महाराज जब आप खुद कह रहे हो व्यवहार में सुख था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। जो व्यवहार में सुख मानता है वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। व्यवहार में कभी सुख नहीं था, व्यवहार में कष्ट ही कष्ट हैं, व्यवहार में रिक्स ही रिक्स है। तो फिर महाराज व्यवहार छोड़ देना चाहिए? नहीं, छोड़ना नहीं। भूतार्थ अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, समझो, छोड़ना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, रोटी बनाना सुख का कारण है कि दुख का कारण? बनाने में है? रोटी बनाने में सुख है कि दुख है? बनाने में कह रहा हूं दुख है। रिक्स कितनी है? हाथ जल सकता है, सिलेंडर फूट सकता है, आग लग सकती है, इतनी रिक्स है रोटी बनाने में, और बनाने में कष्ट है। महाराज जी जिसमें कष्ट है, रिक्स है, उस चीज को छोड़ देना चाहिए। चलो, आज से आगरा के अंदर सुनो रे कंजाइस्टो, व्यवहार है, असत्यार्थ है, छोड़ना नहीं। पहले मेरे उदाहरण को अपनाओ। आज के बाद कोई भोजन बनाएगा नहीं, बना हुआ खाएंगे नहीं, और फिर दिन रात खाओ, डकार लेके खाओ। बनाना नहीं और बना हुआ, क्योंकि किसी ने बनाया, हमने कष्ट उठाया है, दूसरे ने उठाया, कष्ट तो बना। कष्ट से बनी हुई चीज खाने लायक नहीं। कोई भी बनाएगा कष्ट, तो कोई भी बनाएगा रिक्स तो है। ऐसे कष्टों से बना हुआ भोजन क्या खाने योग्य है? नहीं खाना चाहिए। तो आज अपन वो भोजन करेंगे। मैं अभी शामिल नहीं हो रहा हूं,
तुमसे कह रहा हूं, पहले एक दिन तुम करो, बाद में मैं सोचूंगा। कोई पूछे, भोजन करने के पूछे, बोले किसी ने ये बनाया तो नहीं है? बना हुए भोजन का आज मैंने त्याग किया है। कल्प वृक्ष यहां है नहीं, देवता तुम हो नहीं कि अमृत झर जाए। अब कहां से आएगा भोजन? स्वर्गों से आएगा। टिफिन लग के जैसे भगवान को आता था, हाँ तुम्हें आएगा टिफिन। महानुभाव, व्यवहार को कष्टदायी था, है और रहेगा, लेकिन त्याज्य नहीं है। जैसे भोजन बनाना कष्टदायी है लेकिन त्याज्य नहीं है, छोड़ने योग्य नहीं है। भोजन छोड़ा नहीं जाता, बनाना छोड़ा नहीं जाता, कष्ट है लेकिन छोड़ना नहीं। बिना बनाए बिना, बिना भोजन के बनाने के कष्ट उठाए बिना खाने का आनंद नहीं आता। आनंद तो खाने ही में है, समझना। आनंद किस में है? खाने। लेकिन वो खाने का आनंद कब आएगा? जब भोजन बनाने का कष्ट उठा। बस दिस आल्सो निश्चय व्यवहार। आनंद तो निश्चय में ही है, बहुत आनंद मानो, लेकिन व्यवहार का कष्ट उठाए बिना आनंद कल्पना मात्र है। व्यवहार कष्टदायी है लेकिन त्याज्य नहीं है, क्योंकि निश्चय का आनंद व्यवहार से ही आएगा। हेतु नियत को हुई, या नियत यानी निश्चय का जो हेतु है, कारण है, ऐसे व्यवहार को कष्टदायी मानकर ने छोड़ दिया। सबने छोड़ दिया। जैसे मैंने कल कहा था, एक भूल की उन्होंने, अध्यात्म पढ़ करके भूल नहीं की। अध्यात्म में जो जो चीजें उन्होंने विभाव कही, जो जो उन्होंने असत्यार्थ कहा, उन लोगों ने उठा करके सब छोड़ते गए। व्रत नियम भी उन्होंने विभाव कहे। व्रत नियम हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये तो साधन है, ये तो साधन है। ये मुनि व्रत साधन है, साध्य नहीं है। 28 मुंह साधन है, उनका साधन है। साधन तो विभाव है, विभाव है तो छोड़ो। बस ये भूल की है। लोग पूछते हैं कंजाइट लोग, महाराज जी हमारी गलती बताओ क्या है? आप लोग हमारे लिए बहुत बुरा कहते हैं, हमारी गलती बताओ क्या है? हमने समय सार पढ़ लिया, ये गलती है क्या? मैंने कही नहीं। हम स्वाध्याय करते हैं, ये गलती है? मैंने कही नहीं। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है, समय सार में जिन जिन चीजों को विभाव बताया था, असत्यार्थ बताया था, उनको तुमने छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी भूल है। छोड़ना नहीं है, समझना है। कितनी चीजें हैं जो समझने के बाद छोड़ी जाती हैं, कितनी चीजें हैं जो मां समझी जाती हैं, छोड़ी नहीं जाती, समझी जाती। जैसे हमारा मुनि पद है, इसको समझो, ये मेरा साध्य नहीं है, साध्य तो मेरा सिद्ध परमेष्टि पद है। साध्य समझो, मुनि पद साधन नहीं। इसी में संतुष्ट नहीं होना है, रास्ते को ही मंजिल नहीं मानना। ये रास्ता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी ये मार्ग है, मंजिल नहीं है। समझो, मंजिल नहीं है, मार्ग है, समझो। लेकिन मार्ग को छोड़ो मत, विभाव है। महाराज जी जो कल छूटेंगे तो छोड़ दो ना। छूटना अलग चीज है और छोड़ना अलग चीज है। पाप छोड़े जाते हैं, व्यवहार छोड़ा नहीं जाता है, व्यवहार छूट जाता है। मुनि पद छोड़ा नहीं जाता है, महाव्रत छोड़े नहीं जाते हैं, छूट जाते हैं। कोई ज्यादा नहीं। तो महाराज जो चीज छोड़नी है, आपने सब कह दिया। व्यवहार एक दिन छूटेगा, मुनि व्रत एक दिन छूटेंगे, ये नियम धर्म एक दिन छूटेंगे, तो छोड़ना ही है तो फिर ग्रहण क्यों करना? दो बातें ध्यान रखना। ये 2 पॉइंट इनके बड़े जबरदस्त हैं, जिसके कारण से ये बहिष्कृत है, जिसके कारण ये निश्चाभासी है, जिसके कारण से ये निंदनीय है। 2 बातें। एक और जो जो कष्टदायी है उसको छोड़ो, ये भूल वो कर रहे हैं, आपको नहीं करना। दूसरा वो कहते हैं
कि जिस चीज को कल छोड़ना है उसे ग्रहण क्यों करना? व्यवहार छूटेगा, ग्रहण क्यों करना? नियम छूटेंगे, फिर क्यों करना? एक दिन जाकर के सब छूट जाएंगे तो फिर ग्रहण क्यों करना? ये मूर्खता वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को सम्मेद शिखर जाना था ट्रेन में बैठने लगा तो किसी ने कहा भाई ट्रेन में बैठ रहे हैं, हजारीबाग उतर जाना। हजारीबाग आ गया, नहीं हजारी नहीं, पारसनाथ उतरो। तो वो कहता है मैंने बैठने का टिकट लिया था, उतरने का नहीं। बैठने का टिकट लिया था, उतरने का नहीं। कहाँ लिखा है इसमें उतरने का? मैं तो नहीं उतरूंगा। जाना कहाँ है? बोले शिखर जी। अब बोलो, बिना ट्रेन से उतरने करने वाला शिखर जी पहुंचेगा? और ट्रेन थोड़ी देर खड़ी हुई धनबाद के पास, कलकत्ता के पास। इंजन जो उस तरफ लगा था वो इस तरफ लगा और लौट करके आगरा आ गया। बोले कहाँ गए थे शिखर जी? बोले गए क्यों नहीं, ये तो ट्रेन से उतार रहा था। जब हमने शिखर जी का टिकट लिया था, ये तो कह रहा उतरो आप। अब ऐसे मूर्ख को कैसे समझाए? ये है व्यवहारी लोग। व्यवहारी लोग जिसको पकड़ लिया, अब छोड़ना नहीं। बैठने का टिकट लिया है, घूमते रहते। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा ये बात है, अच्छा रहा मैं गाड़ी में बैठे ही नहीं। और स्टेशन पे खड़ा है आगरा की। बोले मैं वो ट्रेन, मैं तो शिखर जी जाना है उसको पक्का है, तो गाड़ी में बैठो। नहीं पहले बताओ उतरना तो नहीं पड़ेगा? जब गाड़ी से उतरना है तो बैठना, सीधा सा सवाल है कि नहीं? उतरना है तो बैठना क्यों, और बैठना है तो उतरना क्यों? अब ऐसे पागल व्यक्ति को, आगरा के व्यक्ति को समझाओ भाई। मैं तो नहीं समझा पा रहा हूं। और स्टेशन पे खड़ा है, मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि जब उतरना ही है तो बैठना क्यों? और शिखर जी की वंदना करना है। कौन कराएगा? कौन कराएगा? कोई नहीं करा सकता, क्योंकि शिखर जी की यात्रा के लिए बैठना भी है। और बल्कि बैठना कितना रिक्सी था, खिड़की में से रूमाल डालते हो। चलती ट्रेन में क्या फेंकते हो? पैर कट जाए, कुछ हो जाए, चलता है, खिड़की में से डालते हो। कितनी मुश्किल से सीट निकली मिलती है। और जब पारसनाथ स्टेशन आता है तो कितनी देर में छोड़ देते हो? आने के पहले ही खिड़की पे आ जाते हो। इतनी मेहनत से ग्रहण किया और यूं छोड़ दिया। ये नियम है, मान नियम है। ये लोगों को यही जहर भरा दिया गया। जो व्यवहार छोड़ना है उसे ग्रहण क्यों करना? जो नियम एक दिन छोड़ेंगे, जिस दिन आत्मा में लीन हो जाओगे, सारे व्रत रखे रह जाएंगे। केवल ज्ञान तो बस धारणा बना दी, छोड़ना है तो ग्रहण क्यों करना? इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि यात्रा करने के लिए मोक्ष मार्ग ग्रहण भी करना है और मोक्ष मार्ग छोड़ना भी, ग्रहण भी करना है। सब ग्रहण करना है, फिर सब छोड़ना भी है। क्या गजब की। एक और वही अमृतचंद सूरी महाराज पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में कहते हैं, हे भव्य जीव, सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राप्त कर। दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। जैसे बने तैसे प्राप्त कर। मरना पड़े तो मर जा। जैसे तुम सीट पाने के लिए चलती बस में डाल रहे हो, पैर टूटे तो टूट जाए, डाल रहे हो। उन्होंने कहा मर जा तू, मरना पड़े तो एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। एक बार मेरी बात मान जा, एक बार। बनारसी दास ने भी नाटक समय सार में लिखा, एक बार कहनो मेरा मान ले मेरे अनुसार। और अमृतचंद सूरी महाराज कलसा में कहा, मृत्वा अपि कृत्वा, मर करके भी तुझे
यदि एक बार निज की अनुभूति होती है तो कर ले। पूज्य आचार्य महाराज ने पद्यानुवाद किया उस कलसा का, मर जा। कौन सा शब्द बोल रहे हैं? महावृत्ति, महावृत्ति, अहिंसा महावृत्ति, करुणा निधान। एक चींटी को भी बचाने के लिए झुक जाते हैं। जब ये शब्द सुनकर मैंने कही भगवान, ये शब्द आपको शोभा नहीं देता। क्या कह रहे? मर जा। अरे मुनियों के मुख से तो जियो और जीने दो निकलना चाहिए, कह रहे तू मर जा। इससे ज्यादा और क्या होगा? जब कोई तुम कहते हो काम करने की तो शाम में मर जाता। अरे मर जाता लेकिन काम तो ऐसे हमारे आचार्य महाराज लोग भी कितना मूल्यवान है कि कहते मर जा पर तू निजानुभव कर, घड़ी घड़ी मत रच तन में। मर जा, मरना पड़े तो। आखिरी चुनौती है। अपना मुंह खराब कर लिया लेकिन कहा कोई बात नहीं, मर जा, मरना पड़े तो एक बार वो तत्व दृष्टि प्राप्त कर ले। एक बार इतनी मेहनत से सम्यक दर्शन प्राप्त करा रहे हैं, उसके बदले में मरने की बात कह रहे हैं। रत्नत्रय तो और दुर्लभ से दुर्लभतम है। और उसी बात को जब प्रवचन सार की आत्मख्याति टीका लिख रहे हैं चारे चूलिका में, वही अमृत चंद सूरी महाराज कहते हैं रत्नत्रय अकिंचित कर है। रत्नत्रय अकिंचित कर, छोड़ जितने जल्दी छूटे, जल्दी छोड़। ये अकिंचित कर है, क्या रत्नत्रय में अटका है? ये तो साधन है, ये तो साधन है। साध को पकड़, साध सामने खड़ा हुआ है, देख सामने शिखर जी दिख रही है, उतर जल्दी। नहीं मैंने तो बड़ी मुश्किल से सीट ली थी, बड़ी मुश्किल से मिली थी, ऐसे कैसे छोड़ दूं, ऐसे कैसे छोड़ दूं? बैठे रहो। कितने जल्दी, तुरंत शिखर जी सामने दिख रहा है, आप लोग खिड़की पे आ जाते सीट छोड़ करके। ऐसा ही सम्यक दृष्टि, जैसे उसको यथाख्य चारित्र दिखता है, केवल ज्ञान दिखता है, शुद्ध स्वरूप सामने दिखता है, वो रत्नत्रय को यूं छोड़ करके और अभेद रत्नत्रय में जाके सीधा मोक्ष चला जाता है। मोक्ष उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने बड़ी मुश्किल से रत्नत्रय प्राप्त किया है। जब तक रत्नत्रय है मोक्ष नहीं, और मोक्ष मिलेगा तो रत्नत्रय नहीं, रत्नत्रय छूटेगा। ये मुनि पर छूटेगा जिसको कितनी मेहनत से प्राप्त किया है, कितनी मेहनत से प्राप्त किया है। हे भगवान छूटेंगे, गुरु छूटेंगे, हे नमोकार मन छूटेगा, जो कितना दुर्लभता से मिला है। जो जो चीजें तुम्हारे लिए मिली हैं वे एक दिन छूटेंगी, छोड़ना पड़ेगा या छूट जाएंगी। पर आज नहीं, ऐसा मत करना कि ये छूट नहीं है रत्नत्रय, तो फिर रत्नत्रय ग्रहण क्यों करूं? जब मुनि पर छूट नहीं है तो मुनि क्यों बनूं? जब ये नियम धर्म छूट नहीं है तो नियम क्यों लूं? जब एक दिन पूजा पाठ छूट नहीं है तो पूजा का नियम क्यों लूं? ये पढ़ाया इन लोगों ने। बोले मालूम पूजा पाठ करना धर्म नहीं है। बोले कैसे नहीं साहब? बोले देखो धर्म होता तो मुनि महाराज करते कि नहीं? अब मुनि महाराज की पूजा पाठ छूट गया छूट गया कि नहीं? कोई मुनिराज अभिषेक पूजन नहीं करते। इसका अर्थ है अभिषेक पूजन आज नहीं कल छोड़ना है, इसलिए अपन को शुरू ही नहीं करना, क्योंकि छूटना तो है ही और छूटेगा। किसी मुनि महाराज ने जीवन भर अभिषेक पूजन का नियम लिया था ग्रस्त अवस्था में। क्यों बाबू, संतोष बाबू, तेरा अभिषेक पूजन का नियम है कि नहीं? संतोष बोलो ना, जोर से बोलो ना। है?
बाहर बाहर की छूट होगी। पहले नियम है कि नहीं, करते हो कि नहीं, पक्का? कितने दिन के लिए लिया है? जोर से बोलो। कि कब तक के लिए लिया है? कब तक के लिए बोलो? लेते समय क्या चल रहा? जीवन भर का है नहीं? और काश यदि मुनि बन गए तो फिर उस नियम का क्या होगा? भ्रष्ट कहेंगे। कितने नियम हैं गृहस्थ के जो जीवन भर के होंगे। हाँ, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जिंदगी भर का मैं अभिषेक पूजन करूंगा। हो सकता है नियम के नहीं हो सकता, जिंदगी भर के लिए, जीवन के अंतिम श्वास तक के लिए। और नहीं मैं करूंगा तो उस दिन मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसे लोग होते थे। शिखर जी की यात्रा में ऐसे होता था, उपवास कर लेते थे, या फिर कटनी में कभी मिल जाए दौड़ करके कराते थे, उपवास करते थे। ऐसे नियम थे कि नहीं मिले एक दिन भगवान का दर्शन पूजन तो उपवास कर लेंगे, और जीवन भर के लिए नियम लिया है। बाद में यदि वो मुनि बन गया तो नहीं, मैं मुनि नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरे, पहले पूछ लेना महाराज से कि महाराज जी पहले आप मुनि बनने का मेरा भाव है कि नहीं? है, भाव है महाराज, बन तो जाऊंगा और बनना भी है, लेकिन महाराज जी हमारे ये जो नियम है ना अभिषेक पूजन का, ये तो नहीं टूटेगा। बोलो कौन गुरु है जो कहे नहीं नहीं मुनि बनने के बाद भी करते रहना? तुम्हारी जिंदगी भर का नियम लिया हुआ टूटेगा, या गुरु महाराज तुम्हें अभिषेक पूजन की छूट देंगे? नियम तोड़वाएं या छूट दिलाएं? हाँ, फिर पानी भरने भी जाना, क्या मजा आएगा। पीछे बगल में रहना, गुंडी सिर पर रहना, वीडियो बनाना रहे इसकी। कोई पाप के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं कह रहा हूं, खाने पीने के लिए नहीं कह रहा हूं। अभिषेक का नियम है तुम्हारा, वो टूटेगा पक्का है। कितना ही नियम लिया हो तुमने, लेकिन मुनि अवस्था में तुम्हें अभिषेक पूजन की छूट मिलने वाली नहीं है। तो फिर ऐसा नियम लेऊं क्यों? बस एक अंजाइष्टों ने गड़बड़ किया। इन्होंने कहा ऐसा नियम क्या लेना जिसको कल छोड़ना पड़े, और धर्म होता तो मुनि महाराज को करने देते कि नहीं? बस उन्होंने इसलिए वो पूजन अभिषेक का नियम देते नहीं। वो वही मूर्ख हैं जो आगरा की रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, मैं जिस गाड़ी में बैठूंगा तो उतरूंगा नहीं, और उतरना है तो मैं बैठूंगा नहीं। अब इसे शिखर जी भेजो, भेजो, जल्दी भेजो। कोई नहीं भेज सकता। ये है निश्चयाभासी। इसलिए हमारी अपनी दृष्टि में कुंद कुंद भगवान कहते हैं समझो, छोड़ना नहीं है। कष्टदायी है, समझो, छोड़ना नहीं है। मुनि पद एक दिन छूटेगा, छोड़ना नहीं है। देव शायद गुरु एक दिन छूटेंगे, आज नहीं छोड़ना है। तो फिर मैंने बोले महाराज जी मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे आपका। एक और आप कह रहे हो कि सब चीज छूटेंगी, और फिर भी कह रहे छोड़ना नहीं। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस व्यक्ति को पता हो कि ये जहर खाने योग्य नहीं है तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। मैंने जहर कब कहा इनको? छोड़ना है, तो छोड़ना नहीं है तुम्हें। अब इस शास्त्रों की भाषा उन्हें समझ में नहीं आई। अब मैं सुधा सागर पुराण से समझाऊं? हाँ, दो पुराण हैं। एक तो पूज्य गुरुओं के पुराण हैं, इनसे व्यक्ति कोई समझ जाता है तो कोई बात नहीं। फिर सुधा सागर पुराण जिस दिन उठा लेता हूं, अच्छों को समझ में आ जाता है। आप देखो, सुधा सागर पुराण से एक बात सुनाता हूं, मैंने सुनाई उनको। मैंने कहा अब सुधा सागर पुराण सुनो, तुम्हें कल मरना है कि नहीं? जल्दी बोलो, सबको मरना है कि नहीं? तो आज ही मर जाओ ना। ये मैं इनमें से नहीं सुना रहा हूं,
जो कल छोड़ना है आज ही छोड़ो ना। कल ये सब छूटेगा, परिवार घर छूटेगा कि नहीं, तो आज ही छोड़ो ना। 5 मिनट के अंदर पसीना आएगा उनको। मैंने कि बोलो ये मकान जायदाद सब छूटेगी कि नहीं, बोले छूटेगी, तो आज ही छोड़ो ना। ये परिवार छूटेगा, आज ही छोड़ो ना। कल तो मरना ही है, आज ही मरो ना। कल तो मरना ही है, आज ही मरो ना। तो महाराज ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। कल मरना है तो आज ही मरूंगे तो आत्महत्या आएगी। मैंने कही ऐसे ही बेटा, कल व्यवहार छोड़ना है और आज छोड़ दिया तो ये आत्महत्या का बाप हो गया तुमने, धर्म की हत्या कर डाली तुमने। बोलो कल मरना है तो वो आज मर रहा है, ये किस में जाएगा? आत्महत्या में जाएगा। मरना तो सबको है ही, लेकिन आज ही मरूंगा तो। इसी प्रकार व्यवहार की क्रियाएं कल छूटना है, आज ही छोड़ोगे तो धर्म के हत्यारे कहलाओगे। तुम धर्म की हत्या कर रहे हो क्योंकि तुम आज छोड़ रहे हो। जो कल छोड़ना पड़ेगा, एक समय आएगा सब छूटेगा, तुम आज ही छोड़ रहे हो। इसका अर्थ है तुम धर्म के हत्यारे हो। उनको ऐसे समझ में आई। भीलवाड़ा की घटना है। भीलवाड़ा के कैसे थे, उनको जब समझाया, मैंने कहा बस आप धर्म के हत्यारे हो, धर्म के हत्यारे हो। जैसे कल मरने वाला आज मरे तो आत्महत्यारा है। मैंने 3-4 बार सुनाया, उनकी नींद हराम हो गई। दिन भर रात भर घूमते रहा। दूसरे दिन नरियल लेके आए, बोले महाराज अब मैं कल से अभिषेक पूजन करूंगा और मैं अब नियम व्रत लेता हूँ। मैंने कहा देख लो कल छोड़ना पड़ेगा। बोले कल छोड़ना पड़ेगा, आज तो नहीं ना। आज तो जीने का आनंद लो, आज तो जीने का आनंद दो, आज तो व्यवहार का आनंद दो। जब हम शुद्धोपयोग में जाएंगे शुभोपयोग छूट जाएगा। करनी को रस मिट गयो, आयो न निज का स्वाद, भई बनारस की दशा, जैसे ऊंट का पाद। कल कहा था ना, कल ही तो कहा था सर। कल करनी को रस मिट गया, जो आनंद है वो क्यों छोड़ रहे हो? बहुत सारे लोग कहते महाराज जी मुनि बनने से क्या फायदा है? वृत्ति बनो ना, 2 प्रतिमा ले लो, थोड़े से नियम ले लो, 16वां स्वर्ग मिल जाएगा अपने आप। 16वें स्वर्ग से आप भी ऊपर नहीं जाओगे और हम लोग भी नहीं जाएंगे। और आप इतने कष्ट उठा रहे हो, हम लोग कुछ नहीं उठा रहे। गृहस्थ की भी वही गति, हमारी भी वही गति। क्या फायदा महाराज, क्या फायदा? मैंने कहा मैं फायदे के लिए बने ही नहीं हूं। मोक्ष मिलेगा नहीं ये भी मुझे भी मालूम है। दीक्षा के पहले मालूम था कि पंचम काल में मोक्ष है नहीं। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वो रास्ता मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा और रात हो जाएगी। जिस रास्ते पर चल रहा हूं, चलने के पहले मालूम था कि जिस रास्ते पर चल रहा हूं मंजिल पर पहुंचने के पहले ही शाम हो जाएगी, पहुंच ही नहीं पाना। इस पंचम काल में मोक्ष है ही नहीं। फिर महाराज मुनि पद धारण करने से पागलपन है ना, हम लोग इतने पागल नहीं हैं। जो चीज ग्रस्त अवस्था से प्राप्त हो सकती है उसी चीज के लिए आप मुनि बन रहे हैं। स्वर्ग तुम्हें जाना, हमें जाना, ग्रस्त स्वर्ग भी जा सकता है। निश्चल वृतेषु सर्वेषाम, स्वर्ग ही तो मिलेगा ना। तो स्वर्ग तो ग्रस्त को भी मिल रहा है। बढ़िया खाओ पियो मजे करो, स्वर्ग का स्वर्ग मिल जाएगा। तत्वार सूत्र में आया निश्चल वृतेषु सर्वेषाम, निश्चल वाला बिना नियम वाला भी स्वर्ग जाता है। और आप भी स्वर्ग ही जाओगे, और क्या जाओगे अधिक से अधिक। मैंने कहा यही तो तुम्हारा सोच है। मैं स्वर्ग के लिए मुनि बना ही नहीं हूं। मेरा स्वर्ग दृष्टि में नहीं है। मैं स्वर्ग के लिए मुनि नहीं बना हूं, तो सिद्ध बनने के लिए बना हूं, बने हो। वो मैं बन नहीं पाऊंगा पक्का है। तो फिर काय के लिए बने हो? अरे मैंने कि सुनो रे मूर्खो, ना मैं स्वर्ग के लिए मुनि बना हूं, मोक्ष मिलना नहीं है। मुनि पद का आनंद कम है क्या? इस आनंद के लिए मुनि बना। मुनि पद का आनंद कम है। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहेमेंद्र के
क्यों हम कल्पना करते हैं कि स्वर्ग मिल रहा है? तुम सबसे कम भली स्वर्ग में मिलेंगे, लेकिन अभी तुम्हें वो आनंद नहीं आ रहा है। कितने आरंभ परिग्रह से बच गया, कितने पापों से बच गया, कितना हिंसा झूठ से बच गया, कितने प्रकार के पंचेंद्रियों के विषयों से बच गया, कितने द्वंद्वों से बच गया। ये कम है क्या? ये कम है क्या? कितने जीवों की आराधना करता, उससे बच गया, ये कम है क्या? और मुनि पद का जो आनंद है, निराकुलता का, वो आनंद कम है। महानुभाव, व्रत कभी भी भविष्य की कल्पना करने के लिए मत लेना, व्रत का आनंद लेने के लिए व्रत लेना, मजा आ जाएगा। एक बार में न जाना कि पूजा से हमें क्या मिलेगा, पूजा करने से क्या मिलेगा, नहीं पूजा करने वाले को भी वही मिलेगा, नहीं पूजा करने से क्या मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन पूजा करने का जो आनंद है वो आनंद हमें लेना है, बस खत्म। पूजा का आनंद लेना है, हमें पूजा का आनंद चाहिए। पूजा से क्या मिलेगा वो हमारी कल्पना में भी नहीं। माला फेरने से क्या होगा हमें पता नहीं, माला फेरने से आनंद है, उतनी देर हम समस्त पापों से, समस्त राग द्वेषों से बच गए। ये मैं सामायिक से क्या मिलेगा, निराकुलता, उतनी देर हम प्रवृत्ति से बच गए, पता नहीं क्या राग द्वेष करते, किसको दुख देते, कौन दुखी करता, सामायिक बैठ गए। वस्तु का आनंद लो। तुम्हें फल में आनंद दिख रहा है, लेकिन कारण में भी आनंद है, पूजा में भी आनंद है। वो आनंद क्यों चूक रहे हो? मुनि पने का आनंद क्यों छोड़ रहे हो? जो आनंद की अनुभूति, ये तीन बातों को लेकर के इन लोगों ने सारे श्रावकों का नाश कर दिया। इसलिए समय सार का बहिष्कार हुआ, जो कल बात कही थी। इन सबको लौटाना है तो अपन को बहुत बड़ी चीज समझना है, बहुत बड़ी चीज समझना है कि कुछ चीजें अपन ग्रहण करेंगे आनंद के लिए, कुछ चीजें ग्रहण करेंगे भविष्य को प्राप्त करने के लिए। कष्टदायी है तो रहने दो। मुनि व्रत कष्टदायी है, लेकिन इसी कष्टदायी भोजन जब बनेगा तभी खाने का आनंद आएगा। तो इस प्रकार से व्यवहार की क्रियाएं आदि को समझना अपना मूल प्रसंग चला था। हर अच्छी वस्तु ग्रहण करने लायक ही है, सो भी बात नहीं है। हर कष्टदायी वस्तु छोड़ने लायक ही है, सो भी बात नहीं। इस प्रसंग को लेकर अपन चले थे, और आज तो हमने बहुत बड़ा सूत्र दिया। कुंद कुंद भगवान के चेला बन सकते हो क्या आप? समुद्रभद्र के तो अपन खूब बन गए। अब कुंद कुंद के कल होमवर्क है, कल तैयारी करके आना होमवर्क। और अच्छे स्कूलों में आजकल एडमिशन के लिए उनके माँ बाप का इंटरव्यू लिया जाता है। हाँ, और कुंद कुंद के कॉलेज में भर्ती करने के लिए तुम्हारे माँ बाप का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे पति पत्नी का, तुम्हारे भाइयों का, सबका इंटरव्यू लिया जाएगा। सब आज कोचिंग कर लेना 24 घंटे में। अच्छे स्कूल के लिए ये जरूरी है, माँ बाप का इंटरव्यू। इसलिए आपके जिसके बीच में आप सब रहते हैं उनका भी सर्टिफिकेट लेके आना कि तुम इन सब की दृष्टि में क्या हो, और फिर तुम्हारी पढ़ाई करके आना कि हम कुंद कुंद के कॉलेज में रहेंगे। और इतने विश्वसनीय बनना है तुम्हें कि खुद ही लिखना है, खुद ही जांचना है, और कुंद कुंद स्वामी का प्रमाण पत्र लेना है। इसी का नाम अध्यात्म है। महावीर भगवान की जय।